बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच और लीडर्स एंड माय ग्रेट अपलाइन प्रताप रावत जी और अपने डॉक्टर लखनलाल जी। इवन मेरे बड़े भाई महेश कुमार जी, रघुराज सर, अपनी बहन जी माया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के इस प्यार को देख करके बहुत अच्छा लगा। और कल भी आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिला और आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में रहने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है और ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग ऐसे मुस्कुराते रहें, ऐसे ही हंसते रहें, खिलते रहें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर लखनलाल सर ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, वो केवल और केवल इसीलिए की है जिससे कि हर एक व्यक्ति का ये जो जीवन है ना, वो बिल्कुल बहुत अच्छे से बदल जाए। और इस सेशन के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। और जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, उनके लिए मैं बता देता हूँ। नाम मेरा नवनीत रावत है और मैं मानपुर गांव से हूँ। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एमएससी बीएड हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और पिछले 13 साल का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है और पिछले 7 साल से मुझे अपना आरसीएम बिजनेस का एक्सपीरियंस है। तो आप सोच सकते हैं सर, टीचिंग प्रोफेशन में रहते रहते लगभग मैंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं किया। बस ये है कि हाँ, आरसीएम बिजनेस की अगर मैं इनकम की बात करूं तो 7 साल के अंदर जब मेरी पहली इनकम आई थी वही 23-24 रुपए की थी और हाईएस्ट इनकम मेरी 1,49,869 रुपए आई। और टोटल इनकम की मैं बात करूं आरसीएम बिजनेस से लगभग 30 लाख प्लस आ चुके हैं। अब आप सोच के देखिए सर कि एक केमिस्ट्री लेक्चरर होने के साथ साथ कैसे वो नमक मिर्च की बात पर आ गया होगा, कैसे उसने चैलेंजेस फेस किए होंगे, उसकी पूरी बातचीत मैं आपके बीच में रखूंगा। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की, एक शानदार सेशन की, एक नए शानदार लोगों के बीच में। हम 5 लोगों का 5 हम बहन भाई हैं और लगभग मैं अपनी 3 सिस्टर्स के बाद मैं छोटा हूं और मुझसे छोटा एक भाई है। बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ रही उसमें। अपने पापा जी जो थे वो 2014 में उनका स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद पूरी जिम्मेवारी मुझ पर आ गई। और आप सभी जानते हैं कि जब 2014 में पापा जी का स्वर्गवास हुआ तो बहुत सारे चैलेंजेस एकदम से सामने से आते हैं। 2012 से मैंने अपनी टीचिंग शुरुआत की थी। वो केवल और केवल इसी वजह से शुरू की थी कि जिससे कि अपने घर के सारे जो प्रॉब्लम्स रहे वो सब अपने पापा के कंधे से कंधे मिला के काम कराया जाए। तो उस टाइम पर जब मैं टीचिंग में गया था तो शुरुआत मेरी टीचिंग में 6,500 रुपए से हुई थी। टीचिंग की जो मेरी हुई थी, केमिस्ट्री मैंने पढ़ाना शुरू किया था, बीएससी मैंने कंप्लीट कर ली थी और एमएससी में मेरा एडमिशन हो चुका था। और एमएससी के साथ साथ मैंने टीचिंग को शुरू किया और 6,500 रुपए का मैंने सबसे पहले अपनी सैलरी उठाई। और टीचिंग में करते करते लगभग मैं 45,000 रुपए तक मैं पहुंचा सर। और उसके साथ साथ मैंने ट्यूशंस पढ़ाए और लाखों की इनकम मेरी रही। और बीच में ही एकदम से आरसीएम बिजनेस आ जाता है। और आरसीएम बिजनेस आते ही एकदम से 360 एंगल की जो होती है ना, सभी की लाइफ बदल जाती है अगर बदलना कोई चाहे तो जब मेरे पास ये आरसीएम बिजनेस का प्लान आया तो मेरा एक दोस्त था, हमने साथ ही अपनी क्वालिफिकेशन की थी, तो उसने बात ही बातों में मेरे पास कॉल की कि नवनीता, बातचीत करते हैं और घूमने के लिए चलते हैं। तो हम ऐसे ही अपना घूमने के लिए गए और उसने एक बात बोली कि देख, मैंने ना एक कार्ड बनवाया, उस कार्ड में ना वो 10 से 20% का डिस्काउंट मिल जाता है और उसमें कोई कंडीशन नहीं होती। मैंने कहा यार, मेरे पास तो मेरे मामा जी फौजी रहे हैं, कैंटीन कार्ड से ही सामान आता रहा है, अब तो मेरे साले भी फौजी हैं, वहां से भी कैंटीन से ही आता है सामान, तो मुझे क्या जरूरत है। उसने बोला कि यार देख, ऐसा है, मैंने कर लिया है, तुझको भी करना है। तो बस वो फेस वैल्यू होती है ना, वो दोस्ती वाली बात जो होती है। 1,000 रुपए में उस टाइम ज्वाइनिंग होती थी और चॉइस का सामान लेना पड़ता था, जो भी आपकी चॉइस हो वो सामान हम ले सकते हैं। तो मेरे दोस्त ने बड़े शानदार तरीके से बताया और मैंने कह दिया चल ठीक है। बस 10 से 20% का डिस्काउंट, ये समझ में आया उस टाइम पर जब मैंने प्लान देखा। और उसके बाद मैंने भी वो सामान खुद लेने के लिए नहीं गया, मेरा दोस्त ही मेरे घर पर रख के चला गया था। और कहानी यहाँ पर शुरू नहीं होती है, कहानी तो वहां से शुरू होती है जब कोई व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट होता है ना, फिर वहां से फॉलोअप शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलिए दोस्ती की बात रख लेते हैं और उसके कहने से आरसीएम में जुड़ जाते हैं। जुड़ गए सर। लेकिन जुड़ने के बाद क्या था, आप लोग जानते ही हैं, फिर फॉलोअप शुरू होता है साथियों का। तो 4 से 5 दिन के बाद उसकी कॉल आती है, भाई मूवी देखने के लिए चलते हैं गुड़गांव। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, आज ट्यूशन के बच्चे हैं, संडे मैंने स्पेशल क्लास बच्चों की लगा रखी है, तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कसम होती है ना दोस्ती वाली, चाहे कुछ भी हो जाए, देख तुझे मेरी कसम है, आज तुझे चलना ही पड़ेगा।
मैंने कहा चलो ठीक है भाई, दोस्ती की कसम ऐसे थोड़ी है। तो बच्चों को पोस्टपोन किया, भी बेटा शाम को 8 बजे मैं आके तुम्हें ट्यूशन क्लास दूंगा, अभी आज के लिए डे में टाइम नहीं है। तो उस टाइम पर प्रताप सर उस गाड़ी में होते हैं, वहाँ हमारे गांव से एक और सीनियर साथी होते हैं, हम 4 साथी होते हैं जो गुड़गांव के लिए रेफर हो जाते हैं। तो बड़ी खुशी थी कि दोस्तों के साथ, लेकिन उसमें एक ही दोस्त था, बाकी के अनजान लोग थे। कहने को तो प्रताप सर मेरे चाचा हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि दादाओं की बैठक थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़े होते हैं तो जो यंग होते हैं उनकी सोच और उनकी मेंटलिटी बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। इस वजह से हमारा और प्रताप सर का खास कांटेक्ट नहीं था। लेकिन उस टाइम मिला तो मैंने रामा श्याम श्याम हुई उनसे गाड़ी में, तो हम चले गए गुड़गांव के लिए। और वहां पर गुड़गांव में लाइन लगी हुई थी, श्रीचंद अत्री जी का प्रोग्राम था। और एस अत्री जी बड़े शानदार लीडर हैं, आप सभी जानते हैं, कोर लीडर हैं आरसीएम बिजनेस के अंदर। तो उनका प्रोग्राम था, मैं बोल रहा था भाई ये किस तरह की फिल्म है, बोले ये लाइव मूवी होने वाली है। मैंने तुझे इसलिए स्पेशल बोला था कि यहाँ पर जो कसम मैंने दी थी तुझे इसलिए दी थी कि तुझे आज हम, वो होता है ना नाटक होता है, वो नाटक दिखाते हैं तुझे, लाइव दिखाते हैं। मैंने चलिए भाई, मेरे अंदर और एक्साइटमेंट बनी कि लाइव नाटक देखते हैं कैसा होता है। तो वहां पर गए तो पहले तो वही 100 रुपए की टिकट, मैंने कहा भाई चल 100 रुपए की टिकट में तो देते हैं। तो सबसे पहले मुझे बैठाया गया सबसे सामने, सबसे आगे फर्स्ट रो पर, और खुद मेरा दोस्त मेरी बगल में बैठा, और प्रताप सर भी बिल्कुल बगल में बैठ के बिल्कुल ऐसे मुझे किडनैप करके रख लिया चारों तरफ से कि कहीं नवनीत मास्टर भाग ना जाए। तो वहां पर बैठाया गया, तो जैसे ही अपने सत्री जी आते हैं तो वहां पर शुरुआत होती है, बिल्कुल बोर फील हो रहा था। आप जानते हैं शुरुआत जब किसी भी प्रोग्राम की होती है तो कहीं ना कहीं नए जयताली लोग आते हैं, जयताली। प्लान दिखाते हैं, टाई वाले आते हैं, और कहीं ना कहीं बोरिंग फील होती है। लेकिन उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम शुरू हुआ, उस प्रोग्राम के अंदर एस अत्री जी जैसे ही आते हैं तो वहां पर वो बोलते हैं, आई एम द मैथ लेक्चरर ऑफ 1992 बैच। तो मेरे अंदर एक समझे एक एक्साइटमेंट आ जाती है, चलिए देखते हैं, ये भी लेक्चरर है, मैं भी लेक्चरर हूँ, सुनते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं 1992 बैच का एक मैथ लेक्चरर हूँ और अच्छी पोस्ट पे हूँ, और था मैं पोस्ट पर, लेकिन आज मैं आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करता हूँ। तो मैं एकदम से डाउट में हो गया, भाई ये क्या हो गया, भाई ये इसने तो एकदम से सारा कुछ ही बदल दिया। शुरुआत की इसने कि आई एम मैथ लेक्चरर इन 1992 बैच, लेकिन अब इस एकदम से इसने बोल दिया कि मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया, और नौकरी को छोड़ने के बाद सर ये शायद मुझे लगता है कुछ गड़बड़ हुई है। तो नौकरी छोड़ दी और उसने डायरेक्टली बोल दिया कि चाहे, जी 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 जी, कोई डिस्टरबेंस होगी, किसी ने स्क्रीन शेयर वगैरह की होगी। हाँ महेश सर, मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी सर, मैंने हटा दिया है। जी जी, थैंक यू सो मच सर। और उन्होंने कहा कि मैंने लेक्चरर को छोड़ दिया, अपने आप को टीचिंग से मैं छोड़ आया, गवर्नमेंट जॉब को मैंने क्विट कर दिया और आज आरसीएम फुल टाइम करता हूं। तो एकदम से वो बोलते हैं ना, एकदम से सस्पेंस बन जाता है स्टोरी में, तो सुनने का मन किया। उसने बोला, उन्होंने बोला सत्री जी ने, कि नौकरी करने से कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता। उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बोला कि नौकरी करने से कभी अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन मैंने सोचा है नौकरी से तो करने वाले लोग बहुत अमीर भी हैं। जो अब तक हमें जो पढ़ाया गया था उसके अंदर यही बात थी कि नौकरी से बहुत सारे लोग अमीर होते हैं। उन्होंने बोला कि नौकरी वाले को हमेशा गिनकर मिलता है और गिनकर ही खर्च करते हैं, इसलिए कभी नौकरी वाला व्यक्ति अमीर नहीं बनता। उस टाइम पर जब मैं उस प्रोग्राम में गया था, लगभग 2015 की बात है, तो 2015 में मुझे भी इनकम जो मिलती थी गिनकर मिलती थी अकाउंट। ये तो एकदम से 2018-19 के बाद एकदम से फोन पे वगैरह आई, आप भी जानते हैं। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं क्लिक की कि यार गिन के तो मुझे भी मिलता है और गिन कर ही मैं खर्च करता हूं। तो ये सारी चीज मेरे अंदर जा रही थी। फिर उन्होंने एक बात बोली कि जैसे जैसे महीने का एंड आता है, महीने के एंड आते आते वो पैसे खत्म हो जाते हैं और घर में कोई जरूरत पड़ती है, किसी चीज की नीड होती है, तो बच्चों से बीवी से बोला जाता है कि 4-5 दिन आप रुकिए, उसके बाद मैं आपके ये चीजें लेके आऊंगा। ये बात मुझको क्लिक की, यार ये बात भी बिल्कुल सही है, यही मेरे साथ हो रहा है। मिल उनकी बातों से प्रैक्टिकल मैं चल रहा था उनकी बातों को लेके। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई। लेकिन अमीर बिजनेस से ही बना जा सकता है, ये बात उन्होंने कही। फिर मेरे दिमाग में बात आई, यार अमीर लोग बिजनेस से, ऐसा तो है नहीं, मेरे गांव में बहुत सारे लोगों ने बिजनेस किया, उनके ठप हो गए। लेकिन उन्होंने एक शानदार बात की कि अमीर तो हमेशा बिजनेस से ही बना जा सकता है, लेकिन उस बिजनेस से अमीर बना जा सकता है जिसमें जे पॉल गेट्टी के 4 सिद्धांत काम करते हैं।
तो बड़ा ही सस्पेंस बना। मैंने उन चारों सिद्धांतों को बड़े ध्यान से सुना कि वो आपका बिजनेस होना चाहिए। पहला जो सिद्धांत था, योर ऑन बिजनेस, आपका वो सिद्धांत होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत उन्होंने बड़े शानदार तरीके से बताया कि वो डेली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट होने चाहिए। तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि उसमें डिफरेंट लेवल होने चाहिए इनकम के। और चौथा सिद्धांत बताया उन्होंने, डुप्लीकेबल वो होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही अपने जो कलीग्स थे उनके बिजनेस को चेक किया, तो बिल्कुल नहीं लगा यार वो तो इन चारों सिद्धांतों पे काम ही नहीं कर रहे। तो उन्होंने इस चीज को बताया, तो मैंने इस बात को अच्छे से सुना कि चलिए देखते हैं। और आरसीएम बिजनेस इस चीज पर खरा उतरता है। फिर उन्होंने अपनी स्टोरी के माध्यम से बताया कि लोग किसी भी काम को करते हैं तो उसकी इनकम तब तक आती है जब तक वो खुद काम करता है। पहली बार मुझे पता चला कि एक्टिव और पैसिव इनकम क्या है, वो भी एक प्रोग्राम के माध्यम से। जैसे आज बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के अंदर होंगे, उनको भी आज इस प्रोग्राम के माध्यम से पता चलेगा कि जब तक हम काम करते हैं तभी तक इनकम आती है। अगर मैं 5 दिन के लिए कोई काम बंद कर दूं, या मेरे दोस्त यहां पर जो बैठे हुए हैं वो 10 दिन के लिए अपनी जॉब पर ना जाए, अपनी दुकान को ना खोलें, तो उनकी इनकम आनी बंद हो जाती है। लेकिन उन्होंने एक चीज और बहुत बड़ी बोली कि यहां पर अगर इस बिजनेस को कर लिया गया, वो बिजनेस आपको रॉयल्टी भी इनकम दे सकती है। ये चीज मेरी समझ में आई बहुत अच्छे से, और मैंने उस बात को बड़े ध्यान से सुना कि आपको यहां पर केवल और केवल नेटवर्क बनाना पड़ता है, और नेटवर्क बनाने से आप लोग यहां पर रॉयल्टी इनकम पर जा सकते हैं। केवल नेटवर्क बनाने से ना, यहाँ पे कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। केवल आपको इन्वेस्ट करना है तो टाइम इन्वेस्ट करना है। टाइम किस चीज में इन्वेस्ट करना है? आपको अपने जानकार लोगों से मिलना है। टाइम कहां पर इन्वेस्ट करना है? अपना प्रोडक्ट, अपने घर का राशन लेके आना है। टाइम आपको कहां इन्वेस्ट करना है? कि आपने जो प्रोडक्ट यूज किया उनको लोगों को बताना है। ये सारी चीजें मैंने वहीं से सुनी और मुझे पता चला कि शानदार काम है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं ज्वाइन तो हो गया। ज्वाइन होने के बाद विजन क्लियर हो गया, लेकिन विजन के बाद जैसे ही मैं फील्ड के अंदर आया, मैं प्रताप सर का, मुझे तभी पता चला कि ये मेरे सीनियर है इस बिजनेस के अंदर। मैंने सर से बोला कि सर करना क्या है? तो इसमें सबसे पहला काम मुझे दिया गया कि सर आपको लिस्ट बनानी है। मैंने कहा सर मुझे तो शर्म आएगी, मैं कहाँ नमक मिर्च के बारे में बात करूंगा। तो सर ने बड़े शानदार तरीके से एक बात रखी कि सर आपको ना तो नमक की बात करनी है ना मिर्च की बात करनी है, आपको तो केवल लिस्ट बनानी है। मैंने कहा सर वो लिस्ट तो मैं अभी बना देता हूं। मैंने बैठे बैठे ही अपनी लिस्ट बनाई और उसमें लगभग 75 लोगों को मैंने लिस्ट में ज्वाइन किया। लेकिन उस 75 लोगों की लिस्ट में से केवल और केवल मैं 10 लोगों पर कॉन्फिडेंस था कि ये मेरे कहने से आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। अब प्रताप सर ने जैसे मुझसे बोला कि सर आपने लिस्ट तो बना ली है, अब आपको इनसे मिलवाना है। और मैं आपको पते की बात बता देता हूं, 2015 में ही मेरी शादी हुई थी, जनवरी 2015 में। 29 जनवरी की डेट थी, और ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया था लगभग अप्रैल मई का मंथ था जब मैंने इसको ज्वाइन किया 2015 में ही। और आप सभी जानते हैं कि जब नई नई शादी होती है तो वो बोलते हैं ना कि राजकुमार घोड़े को नहीं छोड़ता है, बड़े उसकी लगाम को पकड़े रखता है और घोड़े पर ही घूमता रहता है। तो वो बात मेरे साथ थी। तो मैं स्कूल में मैंने सर से बोला कि सर लिस्ट तो बना ली है, कि सर इन लोगों से मुझे कब आप मिलवाने वाले हैं? मैंने कहा सर अभी मिल लो, कोई बात नहीं। मैं उस टाइम मैंने अपने दोस्तों की लिस्ट बनाई, वो सारे के सारे स्कूल टीचर्स थे, जिनमें से स्कूल टीचर्स में से मैंने सर को तुरंत मिलवा दिया कि सर मिलिए। तो उसमें मेरा सबसे पहला जो दोस्त था वो शंभू दयाल जी थे भिड़ूकी से। उनको मैंने इस बिजनेस के बारे में प्रताप सर के माध्यम से उनको प्लान दिलवाया, और प्लान देने के बाद उनकी समझ में आ गई कि ये बिजनेस करना चाहिए। ना उन्होंने कोई प्रोग्राम देखा था ना कुछ, उस भाई की समझ में आ गया था। और प्रताप सर ने उनसे एक ही चीज बोली कि अब आपको अपने जानकार लोगों से मुझे मिलवाना है। उन्हीं के माध्यम से अपने टेकचंद सर आए, उन्हीं के माध्यम से राकेश चौहान जी आए, सारे लोग पैरेलल टू पैरेलल बनते चले गए। इधर करमवीर सर आए, इधर अपने डॉक्टर नेपाल जी, हेमचंद जी, सभी साथी आने शुरू हो गए। लेकिन आपको पता ही है कि जब इसमें काम करना कोई व्यक्ति शुरू करता है तो घर से जाने का टाइम पता होता है, लेकिन घर आने का कोई पता नहीं होता कि किस टाइम घर पहुंचा जाएगा। तो मेरी शादी तब नई नई हुई थी, तो मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता था, तो लगभग 9 और 10 और 11 भी बज जाते थे।
तो उसमें मैं जब घर आता था तो मेरी माँ बैठी रहती, मेरी बीवी बड़ी टेढ़ी नजरों से मुझे देखती, ये किस काम में पड़ गया है, कुछ चक्कर तो नहीं चल गया है, आज से पहले तो बहुत अच्छे से रह रहा था, घर पे टाइम पे रहता था, ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा था, अब इसने धीरे धीरे एक दो बैचों को छोड़ना शुरू कर दिया है, क्या कारण है? फिर मेरी घर पर काउंसलिंग कराई गई मेरे रिश्तेदारों के माध्यम से कि बेटा तेरा जो कैरियर है वो पीक पर है और केमिस्ट्री से तू बहुत बड़ा काम कर सकता है। लेकिन मेरा विजन अलग बन चुका था, मुझे समझ में आ गया था कि नौकरी करने से कभी कोई व्यक्ति अमीर बन ही नहीं सकता। लेकिन घर वालों का जो हमारा एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट के अंदर एक ही चीज है कि हम लोगों को पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक अच्छी सी नौकरी पर जाना है। आज हर पेरेंट्स इसी चीज पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। मैं मानता हूं कि पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पढ़ना उस नौकरी के लिए नहीं चाहिए कि जिसके लिए हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। भाई सपने पूरे होते हैं, लेकिन नौकरी से कभी वो बड़े सपने पूरे नहीं होते जिन्हें हम कभी बचपन में देखते हैं। आप याद करना अपने बचपन को कि आपने जब हाईवे पर चलती हुई एक गाड़ी होगी, उसको याद आपने देखी होगी कि काश ये गाड़ी मेरी हो। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे सपने वो सारे के सारे कुचल दिए जाते हैं, या मैं कहूं उनका फोल्ड करके उनको एक पॉकेट में रख दिया जाता है कि ये सपने कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि बीवी की मार, माँ की मार, भाई की मार, बच्चों की मार, सबकी मार होती है। और जो एक शुरुआत में जो राजकुमार होता है उसके सामने से राज हट जाता है, कू हट जाता है, और लास्ट में वो मार ही मार रह जाती है। इस वजह से मेरे घर वालों के समझ में केवल एक ही चीज आ रही थी कि नौकरी से ही अमीर बना जा सकता है, नौकरी के अलावा अमीर कोई व्यक्ति बन ही नहीं सकता। और नवनीत बेटा, जिस काम में तू लगा हुआ है ना, वो काम नहीं है, वो तो बेकार लोगों के काम होते हैं। तो जब लोग, मेरे फैमिली ने मेरी टांग, सबसे पहले जो टांग खींची जाती है वो फैमिली से खींची जाती है। तो मुझे बिठा दिया गया, महीने दो महीने के लिए मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया। लेकिन मेरे दोस्त की समझ में बिजनेस आया, जो साथी आए उनकी समझ में आ गया, और प्रताप सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनको सर सिस्टम से जोड़ गए। सर की कॉल मेरे पास बार बार आती रही, मेरी खरीद के लिए मुझे प्रेस करते रहे, और एक बार अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर 1500 रुपए आए। और 1500 रुपए इतनी बड़ी बात नहीं होती, 2015 की बात कर रहा हूं। अगर इंक्रीमेंट की भी बात होती है तो केवल 500 से 1000 रुपए का इंक्रीमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंदर लगता है, और टीचिंग प्रोफेशन के अंदर केवल 1000-1500 लास्ट लगते हैं, वो भी एक साल के बाद। लेकिन जब नमक मिर्च खाने से 1500 रुपए मेरे आए, तो मेरे अंदर एकदम से एक्साइटमेंट हुई कि ये 1500 रुपए भी आ गए। जब तो केवल सामान खरीदने से 23-24 रुपए मेरे बने थे, लेकिन 1500 रुपए बिलीव ही नहीं हो रहा था। मैंने प्रताप सर के पास दोबारा कॉल की और उनसे पूछा कि सर ये 1500 रुपए कैसे आए। सर ने बड़े शानदार तरीके से मुझे बताया कि सर आपने कुछ लोगों को यहां पर जोड़ा, और जोड़ने के बाद आप लगातार यहां से खरीद करते रहे। खरीद करने के बाद इन लोगों से आपको कुछ बिजनेस मिला, उस बिजनेस का इंसेंटिव आपको मिला है, इस वजह से आपका यहां से चेक आया है। मैं एकदम से शॉक्ड हो गया, क्या सर इससे 1500 से भी ज्यादा आ सकते हैं? तो सर ने बड़े कॉन्फिडेंटली मुझे बताया, सर यहां से 1500 नहीं आ सकते, यहां से 15,000 आ सकते हैं, 15 लाख आ सकते हैं, 15 करोड़ आ सकते हैं, बशर्ते अगर आपने जो काम आज से 4 महीने पहले किया था, अगर उसको फिर से अगर आप शुरू कर दें तो यहां से आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो यहां से मेरी आरसीएम बिजनेस की शुरुआत हुई, और आप लोग जानते ही हैं बिजनेस है, अप डाउन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन मुझे मेरी अपलाइन ने सिस्टम से जोड़ दिया। सिस्टम के अंदर आती है बुक, और ये बुक मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड रही इस सिस्टम में आने के बाद। इस बिजनेस के अंदर अगर किसी व्यक्ति को बेहतरीन लेवल पर जाना है या टॉप पे जाना है, तो उसके लिए आपको सिस्टम से जुड़ना पड़ता है, और सिस्टम के अंदर सबसे पहला ही पॉइंट आता है, वो आपकी अपलाइन। सिस्टम में पहले ही पॉइंट पर आती है, वो है आपका सेमिनार। सिस्टम के पहले ही पॉइंट में आती है, वो है आपकी टीम। सिस्टम में आती है आपकी वीडियो। सिस्टम के अंदर आती है आपकी काउंसलिंग। ये सारी चीजें सिस्टम में आती है, और मैं धन्यवाद करता हूं ईश्वर का कि मुझे इतनी शानदार अपलाइन मुझे मिली कि जिन्होंने मुझे सिस्टम से जोड़ दिया। मुझे सबसे पहली बुक दी गई थी बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। उस बुक के अंदर मैंने बहुत सारी चीजें जानी, क्या अपलाइन होती है, कैसे अपलाइन का यूज किया जाता है, वो सारी चीजें मैंने पढ़नी शुरू की। और जब मैं अपने बिजनेस के अंदर आया तो मेरी टीम के अंदर इस तरह का कोई माहौल नहीं था। क्या बुक होती है, केवल बस सुनते थे कि बुक पढ़नी चाहिए, किसके अंदर, 8 कोर स्टेप के अंदर।
तो मैंने और प्रताप सर ने एक टास्क लिया कि सर जो भी 1 महीने के अंदर इस बुक को पढ़ेगा उसको गिफ्ट हम करेंगे। तो टीम के अंदर एक माहौल बनना शुरू हुआ। हमने और प्रताप सर ने मिलकर टीम के अंदर बुक पढ़ने के लिए एक एक्साइटमेंट हमने निकाली कि जो साथी बुक 1 महीने में इसको पढ़ देगा उसको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। तो धीरे धीरे टीम उस किताब पे आनी शुरू हो गई। फिर हमने अपनी तरफ से सीढ़ियां भेजनी शुरू की। उसके लिए हमने टास्क दिया कि जो व्यक्ति इसमें से नोट्स बनाएगा उसको भी सम्मानित किया जाएगा। तो टीम को सिस्टम से जोड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मैंने सुना था कि यहां पर लोगों को लाना आसान है, लेकिन लोगों को बनाए रखना उतना ही हार्ड है जितना हम लोगों के साथ रहना हार्ड समझते हैं। तो यहां पर लोग तो आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन लोग कैसे बने रहें, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस बिजनेस के अंदर होता है। लेकिन यहां पर एक सबसे आसान पॉइंट था कि लोगों को आसानी से इस सिस्टम से जोड़ने के लिए वो है आपकी बुक, वो है माहौल, वो है सेमिनार, वो है अपलाइन। अगर आपने सबसे पहले साथियों को बुक से जोड़ दिया, तो बुक से जोड़ने के बाद हम पूरी टीम को ही नहीं, सभी साथियों को जिस बिजनेस के अंदर एसोसिएट हुए हैं उनको बहुत बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो इस माहौल को बनाना शुरू किया, जिसमें राकेश सर, करमबीर सर ने बहुत अहम रोल प्ले किया। सबसे पहले अपने अंदर ही बदलाव करने होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आपको कभी स्वर्ग देखना है तो स्वर्ग के लिए पहले खुद को ही जाना पड़ेगा। तो पहले खुद के अंदर चैलेंजेस आए, खुद के अंदर चेंजेस करने पड़े। और सबसे बड़ा चेंज यही था कि मुझे पहले किताब पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन किताबों से केवल मैं केमिस्ट्री पढ़ता था कि केमिस्ट्री से कैसे बच्चों के अच्छे मार्क्स लेके बच्चों को अच्छे से इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो सकता है, केवल यहां तक की सोच थी। लेकिन इस बुक से पढ़ने के बाद, इन बुकों को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि यहां से भाई बच्चों को केवल मार्क्स तक नहीं लेके जाया जा सकता, यहां पर तो बच्चों को फाइनेंशियल फ्रीडम भी दी जा सकती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज भी मैं टीचिंग के अंदर हूं, लेकिन टीचिंग के बाद जो 3 बजे का टाइम मुझे मिलता है उसमें मैंने अपने सारे बैचेस छोड़ दिए। केमिस्ट्री के बैच आप जानते ही हैं कि केमिस्ट्री का ट्यूशन कितना कॉस्टली होता है, हर कोई पेरेंट्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी पढ़ाया, लगभग 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, और 20,000 प्लस बच्चों को, ज्यादातर आज तक मेरे सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल नहीं हुआ। ये ईश्वर का मुझ पर आशीर्वाद रहा सर। लेकिन इस बिजनेस के अंदर भी मैंने खुद से अपने आप से चैलेंज लिया कि नवनीत इसमें कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करने के लिए सिस्टम प्रायोरिटी है, सिस्टम ही सर्वोपरि है। और अगर टीम को सिस्टम से जोड़ दिया तो यहां से हम रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। लोग बहुत सारे अपनी टीम को अपने से जोड़ते हैं, तो भाई वहां से रॉयल्टी इनकम नहीं आ सकती। अगर आप लोगों ने टीम को सिस्टम से जोड़ दिया, टीम को अगर आपने अपनी अपलाइन से जोड़ दिया, तो आपकी रॉयल्टी इनकम पक्की है। अगर आप सोचे बैठे रहते हैं कि नहीं सर जहां से मेरी आईडी है वहीं से मेरा बिजनेस है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि जहां से आपकी आईडी वहां से आपका बिजनेस है, क्योंकि जहां से आपकी आईडी होती है वहीं से तो हमारा चेक बनना शुरू होता है। लेकिन रॉयल्टी इनकम के लिए हमें टीम को सिस्टम से जोड़ना पड़ता है, और सिस्टम के अंदर पहली जो बात आती है वो आती है अपलाइन। एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन आपकी कौन सी है, किसको आप अपनी टीम को जोड़ सकते हैं, किस व्यक्ति से आप जोड़ सकते हैं। और प्रताप सर ने मुझे बिल्कुल कोरे कागज की तरह मैंने अपने आप को समर्पित किया। और वो बोलते हैं ना, अगर आप जितना अच्छी भावना के साथ समर्पित होते हैं, उतनी अच्छी भावना के साथ आपको कहीं ना कहीं बेहतर मिलना शुरू हो जाता है। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मेरी टीम के अंदर बहुत सारे साथी मुझसे भी बेहतर आने शुरू हुए, मुझसे भी बेहतर जानकारी वाले लोग आने शुरू हुए। और मुझे अपने ऊपर प्राउड फील होता है, अपनी अपलाइन पर प्राउड फील होता है, सिस्टम पर प्राउड फील होता है कि एक केमिस्ट्री पढ़ने वाले व्यक्ति को नमक मिर्च के बारे में आज बताने में कोई डाउट नहीं होता। क्यों हो भाई? अगर मैं अपने अकाउंट को चेक करूं तो अकाउंट के अंदर आज भी 10 डिजिट नहीं है सर। 10 डिजिट का मतलब जान रहे हो ना, 10 लाख से ऊपर नहीं है। लेकिन आप देखिए ना टाटा को, जो ऑटोमोबाइल के अंदर थी, जो केवल ट्रक बनाती थी, उसने भी टाटा का नमक सेल किया। अगर वो भी अगर यही शर्म करता कि क्या मैं नमक बेचूंगा, तो भाई आज वो विश्व के टॉप 10 अमीर लोगों में नहीं होता। जब उसको ईगो नहीं हो सकती तो नवनीत तुझको किस चीज की है ईगो है? साथियों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर छोटी सी भी ईगो है,
कि मैं नमक की बात करूंगा, मैं मिर्च की बात करूंगा। भाई उस ईगो को साइड में रखिए। आप लोग इस बिजनेस के अंदर अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए आए हैं। आप इस बिजनेस के अंदर अपनी 7 पीढ़ियों को सेट करने के लिए आए हैं। यही इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगी, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन क्या पता उन व्यक्तियों के जाने के बाद उसके घर का क्या हाल होता होगा। आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए, 1 मिनट के लिए सोचना छोड़िए। आज रात आप 2 बजे उठना, जितने भी साथी मुझे आज सुन रहे हैं, वो रात के 2 बजे उठना और अपनी फैमिली को, सोती हुई फैमिली को देखना। आप जब अपनी फैमिली को देखोगे ना, बड़ी उनके चेहरे पर बड़ी प्यारी सी स्माइल रहेगी और आप उनको देखकर बड़े ही खुश होंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए सोचना कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इस फैमिली का क्या होगा सर? क्या आप उस काम को इस तरह से कर रहे हैं जिस काम को करने से आपका आज पेट भर रहा है, आपके बच्चों का पेट भर रहा है, आपके बच्चों के अच्छे स्कूल में फीस जा रही है? क्या उस काम को करने से, आपके करने के बाद क्या वो इनकम आती रहेगी? अगर आपको लगता है कि नहीं सर इनकम नहीं आ सकती, तो भाई ये बिजनेस आपके लिए है। ये बिजनेस आपकी उस फैमिली के लिए है जिसके चेहरे पर आपने आज रात के 2 बजे वो स्माइल देखने वाले हो। ये बिजनेस ही उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि मेरे बाद भी मेरी फैमिली सेट रहे। मैं आपको बता देता हूं सर, इस बुक के अंदर एक बहुत शानदार लाइन लिखी है, मैं आपको उसको पढ़ के सुनाता हूं। इफ यू वांट टू ट्रेवल द वर्ल्ड, नाउ इज द बेस्ट टाइम। अगर आप इस संसार का, पूरे का संसार में घूमना चाहते हैं तो वो आज ही है टाइम आपके पास, वो आज आप घूम सकते हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट ए बिजनेस, अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो नाउ इज द बेस्ट टाइम, आज ही वो समय है। अगर आप लोगों ने इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट कर चुके हैं तो ये बिजनेस सोचने का नहीं है, करने का है। क्योंकि अगर आप लोग इस बिजनेस के अंदर टॉप करना चाहते हैं तो आपको बहुत बड़े लेवल पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वॉज 20 ईयर्स एगो। किसी पेड़ को लगाने से पहले 20 साल पहले का समय बहुत अच्छा था, लेकिन द सेकेंड बेस्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर अब तो टाइम काफी हो गया है, अब तो इंडस्ट्री बहुत स्पीड पकड़ चुकी है, अब कहां मुझे लोग मिलेंगे। नहीं भैया, 20 साल पहले जिस पेड़ को लगाया गया था आज उसके फल आप खा रहे हैं, आज उसकी छाया आप ले रहे हैं। ऐसे ही अगर आज इस बिजनेस के अंदर जिन लोगों ने 20 साल पहले किया वो आज अपनी पीढ़ियों को इस बिजनेस को दे चुके हैं, लेकिन अगर आज से आपने उस फल को, उस पेड़ को लगाना शुरू कर दिया तो आप सोच के देखिए आपकी वो पीढ़ियां उसका फल का आनंद लेंगी, आपकी पीढ़ियां उसकी छाया लेंगी। तो ये बिजनेस आज ही करने का है, ये सोचने का टाइम नहीं है कि मुझे करना चाहिए, ये सोचने का टाइम नहीं है क्या मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना है या नहीं करना। आज तो आपको बिल्कुल एक्शन में आने की जरूरत है। अगर आप लोग आज एक्शन में आ गए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप सोच के देखिए सर, आपको क्या लगता है कि केमिस्ट्री लेक्चरर को सुनकर के लोग हंसते नहीं होंगे? मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बट मैं उनकी चीजों से कभी अपने आप को हरास में कभी महसूस नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो चुका था कि नवनीत भाई अगर आज से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है तो अब आपका काम है अपनी फैमिली को सिक्योर करना, उसके बाद आपका काम है अपनी टीम की फैमिली को सिक्योर करना, और उसके बाद आपका काम है इस देश की हर फैमिली को सिक्योर करना। इस विजन के साथ मैंने काम करना शुरू किया है और इस विजन में, इस मिशन के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे सर, बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ खट्टी मीठी यादें जुड़ेंगी। लेकिन आप सोच के देखिए जब वो यादें यादें ना रही तो फिर किस काम का आपका पास्ट रहेगा। आपको प्रेजेंट इतना बेस्ट करना है, फ्यूचर की चिंता आपको ना करनी पड़े। जो पास्ट में हुआ उसको छोड़िए, लेकिन प्रेजेंट में अगर आपने बेस्ट कर लिया तो आपका फ्यूचर बेस्ट इज बेस्ट हो सकता है। उसके लिए हमको एक ही काम करना है, वो आज ही से जुट जाना। सर ज्यादा टाइम, अच्छा कितना टाइम रहेगा सर मेरे पास, अगर थोड़ा सा क्राइटेरिया मिल जाए, क्योंकि 8:34 हो आठ चुके हैं। चालीस 8:40 तक आप बात कर सकते हैं और जी 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 35 पे खत्म कर देंगे तो और अच्छा है। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए आप जानते ही हैं कि अगर सिस्टम को फॉलो कर लिया तो बहुत बड़े लेवल पर हम जा सकते हैं। तो ये बिजनेस आप सभी साथियों के लिए बना है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि बिजनेस है भाई, बिजनेस का मतलब होता है अप डाउन। कभी ये मायूस नहीं होना है कि सर बिजनेस अब नहीं चल रहा है, लोग अब बात नहीं मान रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बुक से जुड़े हुए हैं तो कभी भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी।
कभी भी आपको ये लगेगा नहीं कि सर इस व्यक्ति ने मुझसे ये कह दिया है। आप फिर भी स्माइल करोगे और आगे बढ़ोगे। और इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपको इस सिद्धांत पर काम करना है, अगर कोई आपकी प्रशंसा भी करे तो भी आपको हंसना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि केवल सुनना और ईगो में आ जाना है। नो, यू कांट अचीव एनी मोर। बट अगर आपने किसी प्रशंसा को सुना और उस प्रशंसा को सुनने के बाद उस पर बेस्ट करना और शुरू कर दिया तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। अगर आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता है, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, फिर भी आपको हंसना और आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, एक चैलेंज खुद से लेना है कि अभी इस व्यक्ति की समझ में मैं नहीं आया, इसको समझाने के लिए अब बेस्ट करना है। तो हंसना है और आगे बढ़ना है। इस सिद्धांत को मैंने समझा और आज भी इस पर काम कर रहा हूं और आने वाले 60 साल तक भी मैं इसी चीज पर काम करता रहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर मुझे अपनी फैमिली के साथ साथ टीम की फैमिली को सिक्योर करना है। अपनी टीम की फैमिली के साथ साथ इस भारत के हर परिवार को इस बिजनेस के माध्यम से सभी को सिक्योर करना है। क्योंकि रॉयल्टी इनकम तो तभी आती है जब हर एक व्यक्ति सिस्टम से जुड़ जाएगा, हर एक साथी का विजन क्लियर हो जाएगा। इस पर काम करना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी साथी मेरा इसमें सहयोग करेंगे, क्योंकि ये मिशन मेरे अकेला का नहीं है, ये मिशन हम सभी का है। और अगर हमने इस पर काम कर लिया तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। बस आपको रुकना नहीं है। जब भी कभी अपने आप को लेकर के आप डाउट में रहें, जब भी आपको ईगो आए, कोई भी आपको क्रिटिसाइज कर दे, तो आप टाटा के नाम को जरूर याद कर लेना कि जब टाटा ने टाटा ट्रक बना सकता था, वो नमक बेच सकता है, तो मैं क्यों नहीं बेच सकता? मैं तो उसके कहीं भी लेवल में नहीं हूं। तो आपको भी यही चीज अपने दिमाग में रखनी है। आपको अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो आप नौकरी कर रहे हैं जिससे कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म हमको मिलता है अपने उन बचपन के दबे हुए सपनों को फिर से उजागर करने का। इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने हर सपने को पूरे कर सकते हैं और अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया जा सकता है केवल इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। शुरुआत में इस बिजनेस के अंदर इनकम आती है 100 रुपए, 200 रुपए, 500, 1000। मैं जानता हूं कि ये बड़ी इनकम नहीं है, लेकिन भाई अभी आपने केवल एक पेड़ लगाया, एक पौधा लगाया है, और पौधा एकदम से फल नहीं देता, उसको टाइम लगता है। साइंस कहती है कि आम के पेड़ को फल लगने के लिए 5 साल लगते हैं। क्या आपको इस बिजनेस के अंदर 5 साल एसोसिएट हुए हो गए हैं? अगर आपको नहीं हुए हैं और आपको हो गए हैं, मैं दोनों तरह के लोगों से बात कर रहा हूं। अगर आपको 5 साल हो गए और अभी भी आपको फल नहीं मिले हैं, तो भाई आपने अपने उस पेड़ की, इधर उधर की जो खरपतवार हो रही थी, उससे आपने अपने उस पेड़ की रक्षा नहीं की है। और अगर आपको इस पेड़ लगाने से वो फल मिलने शुरू हो गए हैं, तो आप अपने पेड़ की बहुत अच्छे से रखवाली कर रहे हैं और आपको ये आगे भी बनाए रखनी है। केवल 5 साल अगर आपने इस सिस्टम को दे दिया, भाई जब हम 5 साल की ईएमआई को बड़े प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं, 60 महीने ही तो हैं, कर देंगे। ऐसे अगर आपने इस बिजनेस के अंदर 60 महीने एक्सेप्ट कर लिए, यार 60 महीने ही तो हैं, इसमें मुझे डटे रहना है, मुझे बढ़ते रहना है, मुझे अपने जुड़े हुए साथियों के साथ आगे काम करते रहना है। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस प्यार से, जिस दिल से, जितनी खुशी से आप अपनी गाड़ी की ईएमआई भर देते हैं, अगर आपने इस बिजनेस के अंदर ये ईएमआई भी भर दी कि 60 महीने बाद इस ईएमआई को देने के बाद मेरे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतने बड़े ड्रीम्स मेरे पूरे होने वाले हैं जिसकी कोई कोई भी सीमा नहीं है। आप इस बिजनेस को टॉप करने के लिए बस खुद को तैयार करना है, क्योंकि ये बिजनेस खुद के तैयार करने से चलता है। ये बिजनेस जब आप तैयार हो जाते हैं तो डुप्लीकेट करना आपको पड़ता है, अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो टीम में डुप्लीकेशन पहुंचाना है, बुक पढ़वानी है। अगर आप वीडियो सीडी सुनते हैं तो टीम के अंदर ये डुप्लीकेट करना है। अगर आप खुद अपनी काउंसलिंग कराते हैं तो अपनी टीम के अंदर ये डुप्लीकेट कराना है। अगर आप खुद सिस्टम को फॉलो करते हैं तो टीम को सिस्टम से जोड़ना है। अगर आप अपनी टीम का रिगार्ड करते हैं तो अपनी टीम के अंदर ये सिखाना है। अगर आप अपनी अपलाइन से प्यार करते हैं तो टीम के अंदर ये रिगार्ड सिखानी है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। तभी हम लोग फ्री हो सकते हैं। और इस चीज पर मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जिस व्यक्ति ने सिस्टम को समझ लिया और अपनी टीम को सिस्टम से जोड़ दिया, भाई आने वाले 5 साल में वो व्यक्ति यहां से स्टार रूबी से कम रहने वाला नहीं है। स्टार रूबी का मतलब जान रहे हो, 2.5 से 3 लाख की इनकम।
5 साल के बाद हर वो व्यक्ति जो आज बोनस अचीवर है, हर वो व्यक्ति जो ईगल अचीवर है, 2030 के अंदर वो स्टार रूबी होगा, लेकिन होगा वही जो केवल और केवल खुद को सिस्टम से जोड़ दे, टीम को सिस्टम से जोड़ दे और एक मिशन बना करके काम करना शुरू कर दे। मैं गारंटी दे सकता हूं, जब मैं पार्ट टाइम के अंदर स्टार बल बन सकता हूं, आप तो भाई बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बाकी का बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का कि मुझे इतने प्यार से सुना आप सभी साथियों ने, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें भी बहुत अच्छी लगी होंगी और फिर से एक बार अपनी अपलायन का